Hello, Namaste, India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. From today onwards, we are going to start a new series of NCERT learning from class 6 to 12th. So, today our topic is chapter 1 of class 6, the part of history in the social science. We are going to learn uh, the name of the chapter is what, where, how, and when. So let's start. What is our book name? The book name is Our Past. The book name is Our Past. So our past means हमारे अतीत. तो वाई दिस इज कॉल्ड पास्ट? क्या एक हर एक इंसान का अलग अलग पास्ट होता है या एक जैसा होता है? क्या सोचते हो आप? डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट पास्ट होता है. दैट्स वाई आवर बुक नेम इज़ आवर पास्ट. और पास्ट की आप क्या डिफिनीसन लिख सकते हो? और अगर आपको पास्ट की डिफिनीसन लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि पास्ट? तो इसमें आप लिखोगे पास्ट इज ऑल अबाउट द इवेंट्स. पास्ट इज ऑल about the events which occurred before a particular point in time. ओके, सो पास्ट क्या है? जो भी चीज़ें बीत चुकी है अब तक उसको पास्ट बोला जाता है. जैसे कि मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये मोमेंट जब आप देख रहे हैं वो पर सेकंड जो बीतती जा रही है वो क्या किस चीज़ में बदलती जा रही है? पास्ट में बदलती जा रही है. मतलब जब भी आप वाज, हैड ये सब का यूज़ करेंगे, आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस जब आपने पढ़ा होगा टेंसेज में, तो उसमें जो पास्ट टेंस है मीन्स हम जो भी चीज़ कर चुके हैं अब तक उसको उसको किस चीज़ में बोला जाता है? उसको पास्ट बोला जाता है. पास्ट मीन्स हिस्ट्री. हिस्ट्री इसको आप हिस्ट्री भी लिख सकते हो. ये हिस्ट्री का भी डिफिनेशन यही होगा. अगर मैं पास्ट बोलूँ या फिर हिस्ट्री, एक ही बात है ना. हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? अतीत. ठीक है. सो हम लौटते हैं अपने चैप्टर पे. इस चैप्टर में यह है कि एक रसीदाज हैं, रसीदा, उनका कुछ क्वेश्चंस है. उन्होंने जब कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो सडनली उन्होंने एक हेडलाइन देखा जहाँ पे लिखा था कि 100 ईयर्स एगो. देन सी वंडर्ड दैट कि हाउ समवन कैन इवन रिमेंबर टू द दैट काइंड ऑफ पास्ट. इतना पहले जो हुआ है, सो मैनी ईयर्स एगो जो हुआ है, उसको कैसे कोई याद रख सकता है ना? तो वो याद नहीं रहते. आपने 7 दिन पहले सेम डे पे क्या पहना था आपको याद है? मे भी ना याद हो. आपने क्या खाया था याद है? मे भी ना याद हो. और याद हो तो क्या आपको 2 साल पहले आप कितनी हाइट थी आपकी, या फिर आप कौन से ड्रेस पहने थे अपने बर्थडे पे 5 साल पहले, याद है आपको? नहीं याद है. हम फोटोज़ के माध्यम से अब इजी हो गई ये चीज़ों को याद करना, रिकॉर्ड करना. ठीक है. बट पहले वो चीज़ें नहीं थी. ठीक है. सो पहले हम पास्ट को कैसे संजो के रखे. आज जैसे आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपने जैसे ताजमहल कैसे बना, किसने बनवाया, या फिर लाल किला का निर्माण किसने किया. सेम जैसे कि व्हाट इज़ द मेजर सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपने अगर सुना होगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले हैं. तो वो कैसे धरती पे आया, कैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस को पूरा किया, वो चीज़ें हम समझते हैं इसमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. कि मतलब पास्ट से हम क्या जानते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपके, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. पास्ट से हम क्या समझते हैं? पास्ट से हम ये समझते हैं कि अर्ली टाइम में पीपल क्या खाते थे, व्हाट पीपल ईट. ये फर्स्ट मेजर हो गए. दूसरा चीज़ क्या हो गया कि व्हाट दे वोर, कपड़े क्या पहनते थे.
हाउ दे लिव, वेयर दे लिव। अब व्हाट द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग, व्हाट वाज द चिल्ड्रेन प्लेइंग। अब बस क्वेश्चन करते जाओ मन में एंड आपको सडनली आंसर मिलती जाएगी। ओके जैसे फार्मर्स कैसे रहते थे, हर्डर्स कैसे रहते थे। हर्डर्स क्या होते हैं, जो अब पशुओं को चराते हैं, हर्डर्स चारागाह। ओके जो पशुओं को चराते हैं उसको हर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। फार्मर्स किसान हो गए, रूलर्स मतलब जो किंग होते थे वो कैसे, क्या शुरुआत से ही किंग थी। आप सोचो स्टार्टिंग टाइम से क्या किंग थे हम, या हमारे यहाँ किंग होते थे, नहीं। इसका आंसर होगा नो। देन वाई, तो होते क्या थे पहले लोग एंशियंट टाइम से कैसे मनुष्य बने। हम जो मनुष्य बने हैं वो कहीं ना कहीं वो बंदर प्रजाति से आते थे। देन आपको मंकीज़ से हमने इंसान में बदलना सीखा और धीरे धीरे हमने अपने ब्रेन का यूज़ किया। देखो हम में और जो जानवर हैं, जितने भी अदर जानवर हैं, जितने भी मैन एंड अदर जानवर्स, ह्यूमन बींग्स के अलावा जो भी हैं, उन सब में एक ही कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस ये है कि हमारे पास ब्रेन है, उन लोगों के पास उस कैलिबर में ब्रेन नहीं है। मतलब ब्रेन उनके पास भी है बट जिस तेज़ी से, जिस कैलिबर से हम सोच सकते हैं वो नहीं सोच सकते। इसलिए अब जब भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप कभी नहीं पढ़ते हो डॉग्स रिसोर्सेज, कैट्स रिसोर्सेज या फिर पिजन्स रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचर के अगेंस्ट या फिर नेचर के साथ कुछ अलग नहीं फॉर्म किया होता है, इसलिए। ओके सो व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट में आप समझा आपने कि पीपल क्या खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं। ओके एंड हंटर्स, गदरर्स, और फिर जो आपके हंटिंग एंड गैदरिंग जो करते हैं फार्मर्स जो होते हैं, रूलर्स जो होते हैं, मर्चेंट्स का क्या काम होता है, व्यापार करना, ट्रेड करना, ठीक है। जिस तरह से आज ट्रेड होती है उसी तरह से पहले भी ट्रेड होती थी, बट डिफरेंस ये थी कि आज जो आप मनी में ट्रेड करते हो कि रुपये लेकर ट्रेड करते हो, तो पहले वो नहीं होती थी। एक सिस्टम कहलाता है बार्टर सिस्टम। ओके एक सिस्टम होता है बार्टर सिस्टम, कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लिया जाता है। जैसे कि आपको मान लो कि वीट की ज़रूरत है, आपको रोटी बनाना है, आपको वीट की ज़रूरत है एंड मुझे पेन की ज़रूरत है। तो आपके पास अगर पेन है और मुझे वीट की ज़रूरत है, तभी ये एक्सचेंज हो पाएगी। डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, मतलब दोनों के मन में कि आपको पेन भी चाहिए और मुझे वीट भी चाहिए, तभी आप अपना वीट बेचोगे और मैं अपना पेन बेचूंगा। लेकिन अभी क्या है कि मुझे पेन खरीदना होता है तो मैं जाता हूँ दुकान, पेन खरीद लेता हूँ एंड पैसे पे कर देता हूँ। उसी पैसे से वो क्या करते हैं, अपना उनको वीट खरीदना होता होगा या फिर जो भी खरीदना होता होगा दुकान वाले को, शॉपकीपर को, तो वो खरीद लेते होंगे। ओके सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वेयर डिड पीपल लिव, कि पीपल कहाँ रहते थे। तो आप देखो ये मैप आपको समझ में आएगी। इसमें कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो ये जो रिवर है नर्मदा, ये याद रखना है। अमरकंटक से ओरिजिनेटिंग पॉइंट है यहाँ पे अमरकंटक, एंड देन वहाँ से ये अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके और एक है तापी, ये भी अरेबियन सी में गिर जाती है। इसके अलावा जितने भी रिवर हैं ऑलमोस्ट, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो तुंगभद्रा हो, या फिर आपके पेन्नार हो या कावेरी हो, जितना भी नाम आप सुनेंगे, लगभग ये सारे बे ऑफ बंगाल में अपनी वाटर को छोड़ती है, या फिर महानदी हो। ओके जिसमें मेजर जो रिवर है उसको मैं ग्रीन से पॉइंट कर देता हूँ। आपको जो याद रखना है अभी, नर्मदा याद रखना है, ओके एंड गोदावरी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके गंगा है, गंगा याद रखना है आपको। ये रही गंगा जहाँ मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। ये भी कहाँ जाती है, ये बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एंड देन आपको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब आपको समझ में आ रही होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में है, जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा मतलब आधा पाकिस्तान में, आधा इंडिया में है। ये जो आप ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो बीच के लैंड है, ये पूरा एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। ये पूरा एरिया जो था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो अभी आप इसमें देखोगे, इसमें जो है जो एरिया मैंने मार्क किया था उसी में जो है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो अब इंडस रिवर है एक, ठीक है। इंडस क्या है, एक रिवर है। इंडस के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं,
एक है झेलम, एक है रावी, एक है चेनाब, एक है सतलज। अब बस सुन लो, इस सब चीज़ों को याद रहेगी, आपको धीरे धीरे याद रख लेना है, ठीक है। ये 5 रिवर हैं जो कि, ये देखो, ये हो गई सतलज, ये हो गई ब्यास, ये हो गई रावी, ये चेनाब, ये झेलम, ये सब मिलके यहाँ पे इंडस वैली से, इंडस रिवर में मिल जाती है। अब दो माउंटेन के नाम आपको याद रखने हैं जो कि पाकिस्तान में, एक तो ये किरथार माउंटेन रेंज और एक ये सुलेमान माउंटेन रेंज। ओके, दोनों मिलके ये रेंज बनाती है माउंटेन रेंज, ठीक है। काबुल रिवर है जो कि अफ़गानिस्तान में है। उसके बाद आपको जो मेजर याद रखना है लैंडफॉल, वो क्या याद रखना है, वो है आपके हिमालय। ये क्या है, हिमालय। उसके बाद आपके जो चैप्टर में काम आएंगे वो हैं ये गारो हिल। गारो हिल कहाँ पे है, गारो हिल गारो हिल कहाँ है, मेघालय में। याद रहेगी बच्चों, ओके। देन गंगा की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, सहायक नदियाँ, जैसे सोन है, कोसी है, बेतवा है, चंबल है, चंबल का डाकू सुना है आपने। फिर यमुना है, जो दिल्ली के लोग हैं यमुना को बखूबी जानते होंगे। यमुना दिल्ली के किनारे से बहती है, ओके। देन ये थार डेजर्ट है जो इंडिया का बहुत बड़ा डेजर्ट, राजस्थान में आप सुनते हो कि डेजर्ट है, वो यहाँ से गुजरती है, ओके। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था कि वेयर डिड पीपल लिव। तो आपको बोल रहा था फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप। अब आपने देख लिया नर्मदा कहाँ है, ठीक है। देन पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। किस कई हजारों साल तक रहे वहाँ पे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स। किस तरह के लोग थे, स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स क्या होते हैं, गैदरर्स वो होते हैं जो पहले जो लोग होते थे जो फूड इकट्ठा करके खाते थे। गैदरिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो फूड जो गैदर करके खाते थे, जैसे पहले हंटर गैदरर होते थे। हंटर गैदर मतलब जब शिकार कर लेते थे तब तो ठीक है, वो शिकार करके खाते थे जो भी जानवर थे। अदरवाइज वो फ्यूचर के लिए, जैसे हम लोग फ्यूचर के लिए भी क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं ना, लेकिन हंटिंग नहीं करते। गैदरिंग हम लोग भी करते हैं, जैसे एक दिन चावल लाए आप तो 1 महीना खाते हैं, 2 महीने खाते हैं, इस तरह से। तो वो चीज़ जो थी उस टाइम में गैदरिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम तक एग्रीकल्चर नहीं आया था। तो एग्रीकल्चर नहीं आए थे तो लोग किस चीज़ पे निर्भर रहते थे, जो फ्रूट्स होते थे, जो आपके घास पात होते थे, वो खाते थे वो वहाँ से, ओके। उसके बाद जो एनिमल्स, बड़े एनिमल्स मार के छोड़ देते थे खा के, उस चीज़ को जो बचे हुए फूड होते थे उसको खाते थे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्योंकि डिपेंडेंट थे हम, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं होती। और दूसरा चीज़ ये कि हमारे पास कुछ भी हथियार बनाने की पावर नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था उस टाइम में इंसान को, ठीक है। तो टोटली डिपेंडेंट होता था ऑन द अनदर एनिमल। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स in the surroundings forests and collected roots fruits and other forest products for their food। देखो क्या क्या खाते हैं, collected roots fruits and other forest products, जैसे कि लीफ कोई खाने वाले होंगे, जैसे आप पालक की साग खाते हो ना, तो लीफ इस तरह के जो खाने वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद दे आर ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। और ये जब हंटिंग करना सीख लिए तो क्या करते थे, ये एनिमल्स को भी हंट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं कि फाइंड करने आपको सुलेमान और किरतल हिल्स। अब आपको याद रहेगी सुलेमान और किरतल हिल्स कहाँ है, पाकिस्तान में है, किरथार एंड सुलेमान हिल्स, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हेयर। ये याद रखना है आपको कि 8,000 ईयर एगो जो है बार्ली और व्हीट जो है उगाना शुरू कर दिया था इंसान ने, ठीक है। उसके बाद राइस जो है, राइस सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया, जो आपके विंध्या है, विंध्य पर्वत कहाँ है, ये देखो ये जो है विंध्या है, जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट होती है। मैं रेड या ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसको विंध्य पर्वत बोला जाता है, विंध्य रेंज बोला जाता है, विंध्याज रेंज। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें विंध्याज रेंज है, एमपी मध्य प्रदेश जो है वहाँ से, ठीक है। तो विंध्याज रेंज में चावल सबसे पहले फाउंड किया गया। आई होप आपको मैप की अच्छी नॉलेज हो गई होगी। जैसे इंडस का मैंने लिख दिया, गंगा की मैं लिख देता हूँ। गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज, गंगा, इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी हैं, यमुना है सबसे बड़ा रिवर, चंबल याद रख लो, चंबल है, सोन है, बेतवा है, और भी बहुत है, इतना आप याद रखो, ये मेन है। घग्गर है, इस तरह से बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है।
देन ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप हुई द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, ये आपको याद रखना है सेंटेंस, कि नॉर्थ ऑफ विंध्याज में सबसे पहले राइस की प्रोडक्शन होना शुरू हुआ था, ठीक है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात मैं बता रहा हूँ। ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, आई होप अब इंडस और ट्रिब्यूटरीज को आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अबाउट 4,700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। आपने नाम सुना होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसकी मैं बार बार बात अभी चर्चा कर रहा हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको याद रख लो आप अच्छे से, क्योंकि ये आपको आने वाले हैं बहुत ज़्यादा काम। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इसी को बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता जो आप सुनते हो वो यहीं पे सबसे पहले ग्रो हुई थी। और आगे जो आप पढ़ोगे वो मैं बता रहा हूँ कि हमारी कंट्री का भी जो नाम है इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडस रिवर, ओके। सो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर लेटर, जैसे आपने सुना होगा मोहनजोदारो इज़ ऑल्सो अ मूवी, ऋतिक रोशन ने बनाया था। देन फिर आप लोथल, चनहुद्रो, अभी धौलावीरा का नाम सुन रहे होंगे अगर आप गुजरात के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो। फिर हड़प्पा है, हड़प्पा इज़ ऑल्सो अ सिटी। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था इसलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ओके। फिर गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी आपने अच्छे से देखा है, ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज की एक खास बात यह है कि गंगा जो है वो प्लेन से होकर गुजरती है। गंगा जो है एकदम प्लेन से, गंगा रिवर सिस्टम जो है प्लेन से बहती है। तो इसमें जो है आपके लार्ज किंगडम, कौन से लार्ज किंगडम? आपने अशोका का नाम सुना है? अशोका, दी ग्रेट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन एम्पायर थे, जो मगध एम्पायर थे, ठीक है। तो आपको मगध किंगडम याद रखना है। मगध किंगडम कहाँ थी? पटना जो आज के हैं, उस टाइम में पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा, ओके, यहाँ पे बहती थी। और ये क्या थी? ये गंगा रिवर्स के किनारे थी, ठीक है। देन थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। सब कॉन्टिनेंट मीन्स उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप उसको बोला जाता है जो, जैसे महाद्वीप उसको बोला जाता है, कॉन्टिनेंट उसको बोला जाता है जो चारों तरफ से रिवर से घिरे होता है, और सब कॉन्टिनेंट उसको बोला जाता है जो तीन तरफ से रिवर से घिरे होते हैं, ओके। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, द hills and high mountains including the Himalaya, deserts, rivers and sea made journey dangerous at that time but never impossible। मतलब ये बोला जाता है कि पहले भी लोग ट्रैवल करते थे। क्यों ट्रैवल करते थे? क्योंकि एक जगह जब भोजन खत्म हो जाती होगी तो दूसरे जगह जाते होंगे, ठीक है। कहीं पे कुछ डर की वजह से कहीं जंगली जानवर मिल जाते होंगे, उसकी वजह से जाते होंगे, कहीं कुछ नया मिलता होगा उस वजह से जाते होंगे, एंड वेरियस रीजंस थे जिसकी वजह से जब जैसे टफ़ कंडीशन हो जाता होगा जीने के लिए, जैसे जहाँ पे ठंडी होती होगी, ठंड में अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो वो वहाँ से क्या होते हुए माइग्रेट हो जाते होंगे, ठीक है। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और जनरली वो लोग क्या करते थे? लाइवलीहुड के चक्कर में जाते थे। और दूसरा भी रीज़न था, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ या नेचुरल डिजास्टर आ गए कि बाढ़ आ गया, सूखी पड़ गई, तो क्या करेंगे लोग वहाँ से विस्थापित हो जाते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल जाते थे, ठीक है। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो पढ़ने, तो उस टाइम में आप घर से दूर हो ना, तो सेम चीज़ ये लोग दूर जाते थे वहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वैल्यूएबल शिप्स होते थे उसके बाद उससे वो ट्रैवल करते थे, सामान को व्यापार करते थे एक दूसरे जगह लेके। रिलीजियस टीचर्स हैं वो क्यों जाते थे? फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, शिपिंग टू, क्योंकि उनको अपने जो धर्म है उसको प्रचार प्रसार करना होता था, इसलिए वो जाते थे, ठीक है। और सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग एडवेंचर के लिए जाते थे, जैसे फासियान थे, जैसे आपने नाम सुना, इब्न बतूता का नाम सुना होगा अगर आपने, तो ये सब क्या थे? ट्रैवलर थे। मोरक्को के थे इब्न बतूता। आप सोचो, मोरक्को एक अफ्रीका का कंट्री है और वहाँ से इंडिया आई घूमने के लिए, देखने के लिए, खोज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे लोग थे जो सबके अलग अलग पर्पस होते। जैसे किंग कहीं पे क्यों जाता था अपने सैनिक को लेकर? आक्रमण करने के लिए। उनको नया राज्य जो था वो
कैप्चर करना होता था, इसलिए जाते थे। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और इस सब से क्या हुआ, एक खास बात है ये कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुआ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं कि मैं अपना आइडियाज़ जो है आपको दे रहा हूँ, है ना, थ्रू द बुक्स, थ्रू द नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से बोल रहा है आपको कि लुक एट द मैप वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो आपको याद है कि इंडिया जो है, इंडिया के जो नेचुरल फ्रंटियर है, फ्रंटियर मतलब ये आता है बाउंड्री, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, आप अगर देखोगे इसको, मैं किसी और कलर से मैं मार्क करूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ, तो ये देखो ये हिमालय हमें ऐसे करके बॉर्डर बनाती है। और इसलिए आप देखते हो कि जनरली चाइना जो है हम पे जनरली वार करने की कोशिश नहीं करता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक नेचुरल बाउंड्री है। नेचुरल बाउंड्री मतलब जो नेचर के द्वारा बनाया गया बाउंड्री। और कौन सी बाउंड्री हमारे और चाइना के बीच में? हिमालय, ठीक है। सेम देखो, आप सदर्न साइड से आपको अटैक होने की संभावना कम है। वाई? क्योंकि सदर्न साइड में क्या है, सी है, और सी से आके आक्रमण करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे भी जो है सैनिक बैठे रहते हैं, जो नेवल फोर्स होते हैं, वो सबमरीन्स वगैरह होती है, वो बैठे रहते हैं। अब देखो आप, नेचुरली हम इधर से और ईस्ट मतलब साउथ से, ईस्ट से एंड देन नॉर्थ से बॉन्डेड हैं। बच के पाकिस्तान, इसलिए आप देखते हो कि जनरली कि पाकिस्तान कभी भी आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उधर हमारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं। तो आपको नेचुरल बाउंड्री समझ में आई? नेचुरल बाउंड्री मीन्स जो, कहाँ थे हम लोग, नेचुरल बाउंड्री मीन्स या नेचुरल फ्रंटियर मीन्स जो बाउंड्रीज पहले से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। इससे इजी हो जाता है। और कई सारे कंट्री के आप आज भी देखोगे कि रिवर्स है बाउंड्री, माउंटेन है बाउंड्री, क्योंकि वो आसान हो जाता है उसको डिवाइड करना उससे, ठीक है। देखो दो लिखा हुआ है ना कि while it was difficult to cross these mountain frontiers, those who wanted to and could scale the mountains and cross the seas, है ना, कि वही लोग जा पाते थे जिसमें वो हिम्मत होती थी जाने की, क्रॉस करने की, ठीक है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। These mountains of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि इसमें जो सब कॉन्टिनेंट में लोग आते थे, वो मूवमेंट ऑफ पीपल होता था, वो कल्चरल ट्रेडिशन को भी शेयर करते थे। जैसे मुग़ल आए, जैसे आपको दिल्ली सल्तनत के लोग आए टर्की से या फिर मिडिल ईस्ट से, तो वो क्या किए, वहाँ से अपनी कल्चर लाए। इंडिया में मुस्लिम पहले नहीं थे, बट 600 सेंचुरी में जब मुस्लिम की ऑरिजिनेट हुई, मुस्लिम धर्म एक नया आया, देन उसके बाद पूरे वर्ल्ड में वो मूव करना शुरू किया। तो उसी का एक पार्ट था इंडिया में भी आना। और इंडिया में जब आए तो आज देखो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, कई सारे मुस्लिम कंट्री से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, एंड हम लोग एक सेकुलर कंट्री में आराम से रह रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे हुई? क्योंकि पीपल एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, खोज कर रहे थे, ठीक है, अपने लिविंग को ईजी कर रहे थे। उसके बाद नेम्स ऑफ द लैंड। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है। तो इसके पीछे तो बहुत सारी स्टोरी है कि कई लोग कहते हैं कि भारत हमारा नाम पड़ा क्योंकि भरत के नाम पे भारत पड़ा। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग एट द सेम टाइम टुमारो। प्लीज सब्सक्राइब @ट्यूशन बाबा एंड कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद।